हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 9 की बुक मोमेंट्स का लेसन नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। इसको लिखा है मुल्खराज आनंद ने, जो बहुत ही एक फेमस राइटर थे अपने टाइम के। द लॉस्ट चाइल्ड टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये स्टोरी है एक बच्चे की जो खो गया। कहाँ खोया, कैसे खोया और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो मेन थीम है चैप्टर की वो क्या है कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको दर्शाने की कोशिश राइटर ने की है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं और जब उनके पेरेंट्स उनकी वो डिमांड्स पूरी नहीं करते तो बच्चों को काफ़ी दुख भी होता है, उनको बुरा भी लगता है। समटाइम्स वो अपने पेरेंट्स से नाराज़ भी हो जाते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार ही नहीं करते, और वो अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ कंपेयर भी करते हैं, राइट। बट अगर अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा हो जाए कि उनको अपने पेरेंट्स से अलग होना पड़े, तब उनको रियलाइज होता है कि उनके लिए उनके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है उनके पेरेंट्स। क्योंकि बच्चे हर चीज़ के बिना रह सकते हैं बट वो अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते। तो यही हम पढ़ेंगे कि उस बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंजेस आए अपने माँ बाप से बिछड़ जाने से पहले और उसके बाद। शुरू करते हैं। बच्चे का नाम नहीं बताया गया है स्टोरी में, ही इज जस्ट कॉल्ड अ चाइल्ड। तो एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ एक मेला देखने जा रहा है। ही इज गोइंग टू अ विलेज फेयर। आजकल तो खैर ये कल्चर ख़त्म सा ही हो गया है, मेले वगैरह होते ही नहीं है। पेरेंट्स के साथ तो बच्चे सिर्फ या तो मूवीज़ देखने जाते हैं या तो फिर मॉल्स में जाते हैं। बट ये जो स्टोरी है ये बहुत पहले लिखी गई थी। उस वक्त मेले वगैरह लगना एक बहुत ही कॉमन चीज़ थी, और गांव के लोगों का तो यही एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया होता था कि फेस्टिवल्स पे या किसी स्पेशल दिन पे मेले लगते थे और लोग अपनी फैमिली के साथ जाके वहाँ एंजॉय करते थे। तो एनीवेज एक स्प्रिंग फेस्टिवल था और ये जो बच्चा है ये बहुत एक्साइटेड था। ये अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जा रहा था। रास्ते में वो बहुत खुश था, वो यहाँ वहाँ भाग रहा था। ऑल्दो उसकी मदर उसको बार बार बोल रही थी कि मेरा हाथ मत छोड़ो, मेरे साथ ही रहो। बट बच्चा तो छोटा है ना, वो तो समझता नहीं है। तो वो कभी बटरफ्लाइज के पीछे भाग रहा है, कभी फील्ड्स में भाग रहा है। तो वो एंजॉय करता हुआ मेले में जा रहा था और रास्ते में उसने देखा कि और भी बहुत सारे लोग, कोई पैदल जा रहे हैं, कोई अपनी बैलगाड़ी में जा रहे हैं, सब अपनी अपनी फैमिलीज के साथ उस फेयर में जा रहे थे। तो जो बच्चा है उसके पेरेंट्स जो हैं, स्पेशली उसके फादर, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, आजकल तो बच्चे खैर बहुत जिद करते हैं अपने पेरेंट्स से। उस वक्त में बच्चे अपने माँ बाप से डरते भी थे और शर्माते भी थे। वो इतना ओपनली डिमांड्स नहीं कर सकते थे, राइट। तो जैसे ही वो फेयर के एंट्रेंस पे पहुंचे, उसने देखा एक स्वीट सेलर यानी मिठाई वाला मिठाइयाँ बेच रहा है और बच्चे का मन कर गया बर्फ़ी खाने का। ठीक है, तो उसने धीरे से डिमांड करी बर्फ़ी की। धीरे से क्यों करी, हाफ हार्टेडली क्यों की? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया उसके पेरेंट्स और स्पेशली उसके फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। तो उसने धीरे से डिमांड इसलिए की क्योंकि उसको पता था कि उसके फादर ने मना ही करना है, राइट। वो उसको बर्फ़ी तो नहीं खरीद के देंगे बल्कि उसको ग्रीडी बुलाएंगे कि अभी तो तुमको घर पे सब कुछ खिला के लाए थे और आते ही आपने डिमांड्स करना शुरू कर दिया। तो उसको पता था कि ऐसा ही होने वाला है, बट स्टिल उसने सोचा कि ट्राई करने में क्या हर्ज है, एक बार बोल के देख लेता हूँ। बट अगेन उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया। जब वो थोड़ा और आगे गया, उसने देखा कि एक फ्लावर सेलर, एक फूल वाला फ्लावर्स बेच रहा था और बहुत ही खूबसूरत गुलमोहर फूलों की मालाएं बना के बेच रहा था। तो बच्चा बहुत फैसिनेट हो गया फ्लावर्स देख के और उसका मन किया एक गार्लैंड खरीदने का। तो अगेन उसने धीरे से अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करी, एक फेंट डिमांड करी, मीन्स धीरे से बिल्कुल बोला कि प्लीज़ मुझे ये लेना है।
बट अगेन उसके पेरेंट्स के ओपिनियन में फ्लावर्स वगैरह खरीदना इज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, तो उन्होंने उसको वो नहीं दिलवाया। जब वो कुछ और आगे गया, थोड़ी दूर और घूमा, उसने देखा कि एक बलून सेलर बलून्स बेच रहा था, कलरफुल गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चा बहुत खुश हुआ बलून्स देख के, वो भागा उसकी तरफ और उसने फिर से अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया, डिमांड किया कि प्लीज़ बाय मी बलून्स, मुझे गुब्बारा चाहिए। तो उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बच्चा इतना भी छोटा नहीं है कि वो बलून्स के साथ खेले, तो अगेन उन्होंने उसकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, उसको बलून भी नहीं दिलवाया। और आगे जब वो गया तो उसने देखा कि एक स्नेक चार्मर, हु इज अ स्नेक चार्मर, सपेरा अपनी बीन बजा रहा था और एक जो स्नेक है वो डांस कर रहा था, और बहुत सारे लोग वहाँ खड़े थे ये सब कुछ देखने के लिए, उसके म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए। तो बच्चे का भी मन किया, वो उसकी तरफ थोड़ा सा चला, बट फिर वो रुक गया क्योंकि उसको पता था उसके फादर बहुत नाराज़ होंगे उससे, क्योंकि उन्होंने उसको मना किया हुआ है ऐसी जगहों पे जाने के लिए और इतना रफ म्यूज़िक सुनने के लिए। उनके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें बच्चों को नहीं करनी चाहिए। तो वो अपना मन मार के फिर से रह गया। अब उसकी 4 डिमांड्स ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी थी। पहले उसका बर्फ़ी खाने का मन किया, उसको मिला नो। फिर उसको गार्लेंड लेनी थी, फूलों की माला लेनी थी, उसको मिला आंसर नो। फिर उसको बलून लेना था, उसको आंसर मिला नो। फिर उसका मन किया स्नेक चार्मर का म्यूज़िक सुनने का, स्नेक का डांस एंजॉय करने का, बट वो भी अपना मन मार के उसको रहना पड़ा। नेक्स्ट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, उसके बाद जब वो थोड़ा सा और आगे गया तब उसने देखा कि एक राउंड अबाउट यानी एक झूला फुल स्पीड में घूम रहा है और बहुत सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं उस झूले पे, उस स्विंग पे। तो अब जो बच्चा था उसका मन भर चुका था, अब वो थोड़ा इरिटेट भी हो गया था कि भाई तुम तो कुछ भी नहीं दिलवाते हो। तो इस बार उसने बड़ी बोल्ड रिक्वेस्ट करी, हालांकि इट वाज अ रिक्वेस्ट ओनली, बट पहले तो वो बहुत डर डर के बोल रहा था, बट इस वक्त उसने थोड़ा सा तेज आवाज में बोला कि अभी मेरे को झूला तो लेना ही लेना है, आई वॉन्ट टू हैव अ राइड ऑन दिस राउंड अबाउट। अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि पीछे से क्या आंसर आएगा, नो, क्योंकि जैसे मैंने बताया बच्चा अपने पेरेंट्स के आगे आगे भाग रहा था, उसकी ममा उसको बोल रही थी कि दूर मत जाओ, बट स्टिल वो हाथ छुड़ा छुड़ा के बार बार भाग रहा था। तो जब उसने झूला लेने की डिमांड की तब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आंसर आएगा नो, बट कोई आवाज नहीं आई। जब तब बच्चे ने पलट के देखा और उसने देखा उसके पेरेंट्स वहां थे ही नहीं। बच्चा एकदम डर गया, एकदम घबरा गया और वो रोने लगा और इधर उधर भागने लगा अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। पहले वो इस डायरेक्शन में भागा, नहीं मिले, फिर उधर भागा, नहीं मिले, हर जगह इधर उधर वो भागने लगा क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक छोटा बच्चा था, उसको नहीं पता था कि अब मैं क्या करूं। और उस टाइम कोई सेल फोन्स तो थे नहीं कि वो अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके पूछ ले कि आप लोग कहाँ हो। तो वो घबरा गया, रोने लगा और यहाँ वहाँ भागने लगा। उसने हर जगह ढूंढा बट उसके पेरेंट्स उसको कहीं भी नहीं मिले। फिर उसने देखा कि वहाँ एक श्राइन थी। श्राइन मीन्स अ रिलीजियस प्लेस, कुछ पूजा वगैरह करने की जगह, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जुटी हुई थी वहाँ पूजा करने के लिए। लोग लाइंस में लगे हुए थे, एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। तो उसको लगा कि शायद उसके पेरेंट्स भी पूजा करने गए होंगे। तो उसने जैसे तैसे लोगों को धक्का दे दे के आगे बढ़ने की कोशिश की, अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश की, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी और लोगों के धक्के भी बच्चे को लगे और बच्चा वहाँ गिर गया। उस वक्त बच्चे ने अपना आपा बिल्कुल खो दिया और वो जोर जोर से चीख के रोने लगा। ही स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। थैंकफुली एक अच्छे आदमी आए और उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसको चुप करवाने की कोशिश की। उन्होंने बार बार बच्चे से पूछा कि आप किसके साथ आए हो, तुम किसके साथ आए हो, यहाँ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, ताकि वो बच्चे की हेल्प कर सके। बट बच्चा इतना ज़्यादा घबरा गया था, इतना ज़्यादा पैनिक मोड में चला गया था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो सिर्फ रोता रहा, चिल्लाता रहा और उसके मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकल रही थी कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मेरे मम्मी पापा कहाँ गए। तो आपको पता ही है जब कोई छोटा बच्चा रोता है तो लोग उसको चुप करवाने की कोशिश करते हैं और उसको इन अ वे थोड़ी रिश्वत देने की कोशिश करते हैं कि चॉकलेट ले लो, टॉफ़ी ले लो, राइट।
तो सिमिलरली अब उस अंकल को, उस अच्छे अंकल को समझ नहीं आया कि अब मैं इस बच्चे को कैसे चुप कराऊं, तो वो उसको राउंड अबाउट के पास ले गए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चुप हो जाओ, मैं तुम्हें झूला दिलवाता हूं। बच्चे ने राउंड अबाउट को देखा भी नहीं, झूले को देखा भी नहीं, और क्या बोला, रोते रोते बोला कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। अब आप देखो, पहले बच्चा जो जो चीजें लेना चाहता था, अब वो उसको चीजें मिल रही हैं, बट उन चीजों की वैल्यू बच्चे के लिए खत्म हो चुकी है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है। फिर वो अंकल उसको लेके गए स्नेक चार्मर के पास कि स्नेक का डांस देख लो, चुप हो जाओ। बच्चे ने अगेन वही लाइन रिपीट की कि मुझे नहीं देखना, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट माई मदर एंड माई फादर। उसके बाद वो अंकल उसको बलून सेलर के पास लेके गए और उसको बलून दिलवाने के लिए बोला, बट बच्चे ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, वो रोता रहा और अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता रहा। उसके बाद वो उनको लेकर गए फ्लावर सेलर के पास और उसको माला दिलवाने की कोशिश की, बट स्टिल बच्चे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इन चीज़ों में। अब फिर वो अंकल उसको लेकर गए मिठाई वाले के पास और उन्होंने उसको सारी की सारी मिठाइयाँ ऑफर की कि क्या खाओगे बताओ, बट स्टिल बच्चे ने किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लिया क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू उसकी नज़र में ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स। ही डिड नॉट वॉन्ट एनी थिंग, उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, उसके पेरेंट्स, और वो वही बोलता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। सो दिस इज़ इट। यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है, इसकी एंडिंग नहीं दिखाई गई, बट एक रीजनेबल कंक्लूजन यही है कि ऑब्वियसली उन अच्छे अंकल ने बच्चे को ज़रूर हेल्प की होगी अपने पेरेंट्स को मिलने में और उसके पेरेंट्स उसको मिल गए होंगे, बट द मेन पॉइंट, मेन चीज़ क्या दिखाई गई है, बच्चे का रिलेशनशिप, उसका बॉन्ड अपने पेरेंट्स के साथ, कि बच्चे जिद तो करते हैं अलग अलग चीज़ें लेने के लिए, बट जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं तब उनको अपने पेरेंट्स से अच्छी चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं लगती, हर चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि बच्चे हर चीज़ के बिना रह सकते हैं सिवाय अपने पेरेंट्स के। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर, और मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि मैंने एक दूसरी वीडियो भी अपलोड की हुई है इसी चैप्टर की, इंग्लिश में, समरी इन इंग्लिश, तो आप प्लीज़ वो भी ज़रूर सुने क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आंसर्स आपको पेपर में लिखने तो इंग्लिश में ही हैं, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू फाउंड इट यूज़फुल, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।